हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग अगेन स्ट्रिंग के फंक्शन करने वाले हैं और ये लास्ट है। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग की। अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रिंग ना केवल प्रोग्राम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आउटपुट पर देखा जाए तो आउटपुट पर जो भी उसको दिखाई देता है यूजर को या फिर हमारे क्लाइंट को, वो सब स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होता है। तो स्ट्रिंग से जुड़े हुए कोई भी लैंग्वेज बहुत सारे फंक्शन हम लोगों को देती है, ताकि हम एज अ प्रोग्रामर काम करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाए। तो हमने स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फंक्शन पढ़े हैं। जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर आने वाले एक एक करेक्टर पर हमने फंक्शंस पढ़े हैं। स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग करने वाले हमने फंक्शंस पढ़े हैं। इस तरह से हमने खूब सारे फंक्शन स्ट्रिंग के पढ़े। अब आज हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रिंग के वो फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग की एनकोडिंग से जुड़े हुए। अब ये एनकोडिंग क्या होती है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं और पहले इन फंक्शन को एक बार नज़र में डाल लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से फंक्शंस करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले एनकोड फंक्शंस जेड जीरो, जिसको कहते हैं जीरो फील्ड, जिसको लिखा जाता है जेड फील्ड। ये एक्चुअली में जेड जेड का मतलब जीरो होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे जॉइन, देन पढ़ेंगे मैक ट्रांसलेट, ओके, देन पढ़ेंगे ट्रांसलेट मेथड। तो ये कैसे काम करते हैं, इनके किस तरह के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं इंटरव्यू के अंदर, और किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को बेटर बना सकते हैं इनकी हेल्प से, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनकोडिंग मेथड। ओके, तो एनकोडिंग कैसे होती है, एनकोड मेथड कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए आपको एनकोडिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं पाइथन पाइथन 3.0 और लेटर। ओके दोस्तों, ये जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन के, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई हेलो। ओके, तो ये स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर में। तो क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रिंग में आने वाले हर करेक्टर के पीछे एक कोड होता है। इस कोड को हम लोग कहते हैं यूनिकोड, या इसको शॉर्ट में कहते हैं यूनिकोड, UTF-8। ओके, तो UTF-8 एनकोडिंग स्कीम होती है जो कि ये बताती है कि ईच करेक्टर हाउ टू स्टोर इन अ कंप्यूटर। कैसे होता है, हर करेक्टर का एक कोड होता है। जैसे एच का एक कोड होता है, ई का एक कोड होता है, एल का और ओ का एक कोड होता है। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग है वो अपने रेस्पेक्टिव कोड के अंदर स्टोर होती है। कैसे होती है, चलिए इसके लिए मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और आज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। माना कि हमारे पास में लिखा हुआ है ए, बी और सी, ये स्ट्रिंग है। तो सबसे पहला ए का जो कोड होता है यूनिकोड, जैसे कि ए का यूनिकोड होता है 97। ओके, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइट के अंदर। ओके, तो जब इसकी बाइनरी बनाते हैं, तो किसी भी नंबर की बाइनरी बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो पाइथन है वो ये कहती है कि कोई भी जो स्ट्रिंग है, उनमें आने वाले हर करैक्टर के पीछे एक कोड होता है, यूनिकोड होता है, जिसको UTF-8 इनकोडिंग स्कीम कहा जाता है। तो एक के पीछे 97 होता है, फिर यहाँ पर 97 का बाइनरी बना लेंगे, और बाइनरी बनाना मैंने आपको सिखाया था किस तरह से बनाते हैं। फिर बी को इनकोड किया जाएगा, तो बी का कोड होता है 98, और इसको भी हम लोग स्टोर कर देंगे सेकंड में। इस तरह से हमारे पास में पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है दोस्तों, वो आपके बाइट की फॉर्म में एक्चुअल में स्टोर होती है, और यहाँ पर इनका क्या है, बाइट। ठीक है, तो इस पूरी स्ट्रिंग को हमने बाइट में कन्वर्ट कर कर फिर इसको स्टोर किया जाता है कहाँ पर, मेमोरी में। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट एन्कोडिंग स्कीम होती है, जो पाइथन कहता है कि मैं इस पूरी स्ट्रिंग को इनकोड करूँगा किसमें, UTF-8 में इनकोड करूँगा। ओके, तो इस तरह से वो यहाँ पर इनकोडिंग करता है। अब बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आती है, या फिर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है कि यहाँ पर जो उसकी एन्कोडिंग स्कीम है, वो UTF-8 की जगह कुछ और हो। अब और क्या-क्या एन्कोडिंग स्कीम हो सकती है दोस्तों? तो आपने सुना होगा ASCII। ओके, तो आज की बहुत ही पॉपुलर, और सी, आप जैसे लैंग्वेज जानते हो ना, सी, तो सी में सब कुछ आज की इनकोडिंग चलती है। तो हमारे यहाँ पर यूनिकोड चलती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है स्ट्रिंग के अंदर, जब हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यूनिकोड में होती है, वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, आज की इनकोडिंग स्कीम में, और उसके बाद में हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ करैक्टर जो है यूनिकोड 8 में होते हैं, लेकिन आस्की में नहीं होते हैं। ओके, तो इसके लिए भी पाइथन पूरी फैसिलिटी देता है कि उनकी बिहाफ पर क्या करना है, जब ऐसा कोई करैक्टर आ जाए जो कि एन्कोड नहीं होता। तो अगर आप अपना कोई भी स्ट्रिंग जो कि UTF-8 में एन्कोडेड रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप उसको किसी और एन्कोडिंग स्कीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
तो आप इसके लिए इनकोड नाम के मेथड का यूज करेंगे। ओके, ये इनकोड मेथड क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आपके पास में जो इनकोडिंग स्कीम आप चाहते हैं बाय डिफॉल्ट जो UTF-8 है, इसके अलावा अगर आप कुछ और चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पर इनकोडिंग स्कीम लिख दीजिएगा। वो उस रेस्पेक्टिव इनकोडिंग स्कीम के अंदर आपकी जो UTF-8 वाली स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देगा। चलिए इसको और बेटर ढंग से समझते हैं और प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो मैं आपको प्रोग्राम पे लेके जाऊँगा और प्रोग्राम के अंदर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक छोटी-सी मैं स्ट्रिंग लेता हूँ एस और यहाँ पे मैंने ली है पाइथन। क्या लिया है? पाइथन। ये मैंने एक स्ट्रिंग ली है और ये UTF-8 में आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि कन्वर्ट हो जाए आस्की वाले फॉर्मेट में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर s.encode नाम के मेथड का यूज़ करेंगे, एनकोड, और यहाँ लिख देंगे एन्कोडिंग स्कीम जो हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पर चाहिए आस्की। ओके, फिर यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कोई भी कैरेक्टर आ गया जो यूनिकोड में तो है लेकिन आस्की में नहीं है, तो यहाँ पर वो एरर के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो एरर के लिए उसने हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि हमारे पास में जो एरर होती है हम चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क से, या फिर जो चाहे स्टिक कर सकते हैं कि भैया हमें तो एरर चाहिए चाहिए। तो इसको हम लोग प्रॉपर्ली समझते हैं। तो जैसे ही हम लोग इनकोड मेथड लगाते हैं एस के साथ में, तो ये हमें एक नई स्ट्रिंग देता है नए एनकोडिंग स्कीम के साथ में। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है एस जो कि UTF-8 में एनकोडेड थी, इस मेथड के बाद में वो आस्की वाले एनकोडिंग स्कीम में कन्वर्ट हो जाएगी और आर के अंदर एक नई स्ट्रिंग आ गई जो कि आस्की के अकॉर्डिंग कन्वर्टेड है। फिर इसको हम लोग चाहें तो अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जनरली मैं इसको यहाँ पर आपको लिए प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब इसको हम लोग प्रिंट जब करेंगे उससे पहले मैं इसको यहाँ से करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से। ओके, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं और हमें आउटपुट पर क्या मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपने इसको करेक्ट किया, ठीक है, जैसे इसको आपने रन किया, तो ये जो स्ट्रिंग थी ये थी UTF-8 में। अब इस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया है आस्की एन्कोडिंग स्कीम के अंदर, और अगर कोई एरर आती भी तो इसको हमने कर दिया था इग्नोर, कि भाई एरर कोई भी आएगी तो उसको हम लोग कर देंगे इग्नोर। इस तरह से हमने इस एस को कन्वर्ट कर दिया एक नई फॉर्मेट के अंदर जो कि आस्की फॉर्मेट में या आस्की एन्कोडिंग स्ट्रिंग में होगा, और वो रिजल्ट किस में आ गया, आर में कैप्चर हो गया, और आर को जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट कहते हैं सर ये बी क्या है? तो बी जो है ये रिप्रेजेंट करता है बाइट स्ट्रिंग को। इसका मतलब है कि जब इस स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट किया था आस्की इनकोडिंग स्कीम के अंदर, तो आस्की के बाद में वो एक बाइट स्ट्रिंग बना देता है, बाइट का इनकोडिंग कर देता है। इसी स्ट्रिंग को हम लोग कहते हैं बाइट। तो जब आप एनकोडिंग स्कीम यूज करते हैं और UTF-8 के अलावा अगर कोई और स्कीम हम लोग यूज करेंगे तो इसके आगे बी लग जाता है, ताकि ये दिखाता है कि ये हमारी पाइथन की डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग नहीं है, डिफ़ॉल्ट UTF स्ट्रिंग नहीं है, ये आस्की की फॉर्मेट है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ा? यहाँ पर वैसे का वैसे यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, पाइथन की जगह पाइथन ही आ रहा है। तो दोस्तों, इसका फ़र्क तब पड़ता है जब हमारे पास में कोई ऐसे कैरेक्टर आ जाए जो कि आस्की में अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर इस तरह से अगर कुछ लिखूँ, तो ये आप देख रहे हैं अमलाउट वाले कैरेक्टर ओ के ऊपर जो डॉट डबल डॉट आ रहे हैं, ये हमारे आस्की सपोर्ट नहीं करता। चलिए, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा जो आस्की का कैरेक्टर नहीं था वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास में जो UTF-8 अलाउ करता है कैरेक्टर्स को, वो हमारे पास में आस्की में जरूरी नहीं है कि आस्की में हो या हो। ठीक है, तो उस केसेस में जब आस्की कोई कैरेक्टर कन्वर्ट नहीं कर पाता तो हमने एक एरर भी आ सकती है, उस एरर को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ओके, इग्नोर करने पर ये कैरेक्टर जो है वो इग्नोर हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि ये कैरेक्टर आस्की में अवेलेबल नहीं है। आप चाहे तो इस कैरेक्टर की जगह कुछ और देखना चाहें तो आप यहाँ पर रिप्लेस लिख सकते हैं, रिप्लेस, और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये वाला जो भी कैरेक्टर जो आस्की में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क के थ्रू आपको नोटिफाई कर देगा कि यार ये कैरेक्टर UTF-8 में तो था लेकिन आस्की में नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रीम है वो आस्की में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि सर यहाँ पर एरर दिखाई दे तो आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि अगर आपका ये करेक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाता तो आपको ये एरर दे दे। तो ये कह रहा है कि ऑर्डिनल नॉट रेंज इन 128। इसका मतलब है कि ये वाला करेक्टर आस्की में अवेलेबल नहीं है। तो आप चाहे तो यहाँ पर एरर देख सकते हैं, चाहे तो इस एरर को इग्नोर कर सकते हैं, और चाहे तो
उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बिहाफ पर आप क्वेश्चन मार्क भी देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपनी जो स्ट्रिंग होती है जो कि UTF-8 में है, तो उसको किसी और एन्कोडिंग स्कीम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली एक बेसिक प्रोग्रामर ये इस तरह के मेथड यूज़ नहीं करता। हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा नॉलेज में भी रहे, और जो लोग प्रोफेशनल है जिनको कई बार एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार हमारे पास आस्क की स्ट्रिंग होनी चाहिए, उस केसेस के अंदर हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। जनरली ये क्वेश्चन इसलिए भी मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, स्पेशली कंपटीशन के अंदर और कैंपस प्लेसमेंट के अंदर इस क्वेश्चन की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करवाया है। आई होप आपको एनकोडिंग समझ में आई होगी कि जो डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग स्कीम है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी और एनकोडिंग स्कीम के अंदर, और चाहे तो आप एरर को देख सकते हैं, चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, और चाहे तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क के थ्रू। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने एनकोडिंग स्कीम को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और जब भी एनकोडिंग स्कीम हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इग्नोर कर देता हूँ कि भाई ये करैक्टर मुझे नहीं चाहिए, ओके, तो इसके बिहाफ पे मुझे कोई भी एरर नहीं चाहिए, तो ये करैक्टर भी शो नहीं करेगा जो कि आस्की में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जैसे कि ये वाला करैक्टर, ओके। और आपको अपनी पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी, और इस स्ट्रिंग को हम लोग कहते हैं बाइट स्ट्रिंग, ठीक, जो कि एक रो फॉर्मेट में है, आस्की के अंदर है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, और इसका नाम है जीरो फिल, जिसको हम लोग लिखते हैं जेड फिल। ओके, ये करता क्या है, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं जनरली पैडिंग के लिए। अब ये पैडिंग क्या होती है इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पैडिंग क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, स्पेशली नंबर वाली स्ट्रिंग के लिए बहुत ही यूजफुल मेथड है। अभी आप चाहें तो उसको टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग के साथ भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। मान के चलता हूँ मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग S1 है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, सपोज करो हेलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भी हेलो में कितने करेक्टर है, तो आप कहेंगे सर हेलो के अंदर टोटल 5 करेक्टर आ रहे हैं, HELLO। ओके, नाउ अब जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग जेड फील्ड का जब यूज करेंगे तो वहां पर हमें एक विड्थ देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी विड्थ, मैं यहाँ पर लिखूंगा S1 डॉट जेड फिल, और विड्थ मैं दूंगा, सपोज कीजिए मैंने दी 10। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये टोटल 10 स्पेसेस के अंदर 10 करेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट करेगी। कैसे होगी, तो सबसे पहले हमारा पाइथन जो है इसके बिहाफ पर 10 स्पेसेस लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, अब 10 स्पेसेस लेने के बाद में ये हमारी विड्थ हो गई कि भी कितने विड्थ में हमारी स्ट्रिंग को दिखना चाहिए। उसके बाद में क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग को राइट अलाइन कर देगा और यहाँ पर डाल देगा हेलो। तो यहाँ O आ गया, यहाँ L आ गया, L आ गया, E आ गया और H आ गया, और जो रिमेनिंग 5 बच जाएंगे, ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पर वो पैडिंग कर देगा जीरो को। जीरो की पैडिंग मतलब वो एक्स्ट्रा यहाँ पर जीरो लगा देगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग पैडिंग चाहे तो लेफ्ट में पैडिंग कर सकते हैं आसानी से। और वैसे हालांकि किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ में पैडिंग करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसकी पैडिंग का या एक्चुअल इसका यूज क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको मैं रन करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, छोटी सी स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग हेलो, और इसके ऊपर मैं लगाना चाहूंगा जेड फिल मेथड। यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, यहाँ लिखते हैं जेड फिल मतलब जीरो फिल्स, और यहाँ पर हम लोग देंगे विड्थ। विड्थ मैंने दी 10। ओके, और जो भी इसकी नई स्ट्रिंग आएगी वो आपने आर में कैप्चर कर ली और आपको आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको देखो दोस्तों इस तरह का आंसर मिलेगा। तो हालांकि जब हम लोग उसको काम में लेते हैं तो इसका कोई यूजफुल नहीं है टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ में। हाँ, ये यूजफुल हो जाती है दोस्तों नंबर के साथ में। कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग N1 नंबर स्ट्रिंग है जिसमें आपने लिखा है, सपोज कीजिए आपने लिखा है 235। ओके, ये एक स्ट्रिंग है। एक और स्ट्रिंग की हम लोग बात कर रहे हैं N2, जिसके अंदर हमारे पास में लिखा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 45। ओके, तो अब हम लोग जब इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो, ठीक है, 045 ऐसे। तो ये कुछ अच्छा दिखाई देगा ना भाई। तो किसी भी नंबर से पहले अगर हम लोग जीरो की पैडिंग करते हैं तो ये एक यूजफुल या फिर एक अच्छा मेथड माना जाता है, या एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग, और इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर दो स्ट्रिंग पहले बनाऊंगा, एक तो N1 के साथ में N1, और यहाँ पर मैंने ले लिया 235, और एक और मैंने ले लिया N2, और यहाँ पर मैंने ले लिया 45। ओके, चलिए अब मैंने दोनों को ही जेड फिल करना है और दोनों को ही प्रिंट करना है, तो मैं इसको आर में डालने के बजाय इसको सीधा प्रिंट में ही लिख देता हूँ। कैसे, N1 डॉट जेड फिल
और विड्थ मैंने दे दी है उसकी 3, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे प्रिंट n2 डॉट जेड फिल और विड्थ दे दी है 3। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको आउटपुट पर दोनों की दोनों सेम विड्थ में दिखाई दे रहे हैं नंबर। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये किस तरह से मैथमेटिक के जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मैथमेटिक में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको ये सपोर्ट करता है। जनरली इसको हम लोग नंबर के साथ अप्लाई करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारे पास में साइन आ जाए नंबर के साथ में तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। स्टूडेंट जनरली यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सर मान लीजिए आपका नंबर अगर n1 इस तरह से दे रखा है +235 और यहाँ पर मैंने दे दिया n2 45 माइनस का 45। ठीक है, माइनस का 45। तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? क्या ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा +235 और यहाँ पर हमने लिख दिया है 0, ओके, माइनस 45, है ना। वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो दोस्तों ये पैडिंग वाला मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वे से काम करता है। वो जानता है कि प्लस जो है तो जो सबसे पहले आना चाहिए ना भाई, तो वो पैडिंग इस तरह से करेगा कि आपकी जो पैडिंग होगी वो इस साइन के बाद में और नंबर के पहले होगी, मतलब वो इन बिटवीन करेगा पैडिंग। तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ कि वो पैडिंग इन साइन के बीच में करेगी। इसका मतलब पहले आपको साइंस दिखाई देंगे, फिर आपको पैडिंग दिखाई देगी दोस्तों। इस तरह से आपको ये आंसर मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो पैडिंग हुई है 0 वो हमेशा साइन के बाद में और नंबर से पहले की जाएगी, इन बिटवीन की जाएगी, ना कि साइन से पहले। क्योंकि अगर ऐसा ये आता आंसर तो आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा कोई मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ होता है? अगर आप ऐसा नहीं कहें तो सर ऐसा तो नहीं होता है। तो पाइथन बहुत ही बेटर ढंग से बनाया गया इस मेथड को, वो जानता है कि उसको किस तरह से वर्क करना है अगर साइन आ जाए तो। चलिए मैं प्रूव करता हूँ कि आंसर आपको इस वे में मिलेगा, इस वे में आंसर नहीं मिलेगा। तो जनरली ये मैथमेटिक का ही मोस्टली मैथमेटिक के साथ में इसको जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इस मेथड को। तो यहाँ पर मैं प्लस ले लेता हूँ, यहाँ माइनस ले लेता हूँ, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको किस तरह से मिल रहा है। और पैडिंग जो है दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पैडिंग के लिए स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मुझे 0 मिल जाए। देखिए दोस्तों, तो होता क्या है, जब आप यहाँ पर विड्थ इस स्ट्रिंग की लेंथ से कम देते हैं तब यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं रहता। तो आपकी जो भी होगी, देखो यहाँ पे लेंथ है 4 की, 1 2 3 4, तो आपको 4 या 4 से ज़्यादा देनी चाहिए ताकि आपको उसका इफेक्ट दिखाई दे। तो अगर हमारी स्ट्रिंग, तभी यूजफुल रहता है ये मेथड जब स्ट्रिंग की लेंथ कम हो और विड्थ ज़्यादा हो। तो ये विड्थ हमेशा ज़्यादा रखें, चाहे तो आप इसको और बढ़ा दें। यहाँ पर जैसे मैं 6 ले लेता हूँ तो मुझे पूरा आंसर 6 डिजिट में दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ आंसर दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस मेथड की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है जब हमारे पास में न्यूमेरिकल स्ट्रिंग आती है या फिर ऐसी स्ट्रिंग जिसमें केवल नंबर्स हो। तो जनरली उसी को उसके साथ यूज़ करते हैं। हाँ, अगर ये टैग्स के साथ में आती है तो हाँ, ये हमेशा पैडिंग करेगी 0 से पहले की तरफ। वहाँ तो साइन वाइन का कोई इशू भी नहीं होता, तो एरर नहीं रहेगी टैग्स के साथ में। स्टूडेंट कहते सर कहीं एरर तो नहीं आ जाएगी अगर मैं यहाँ ABCD लिख दूँ? नहीं दोस्तों, पाइथन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग किस वे से लिखी गई है, वो चाहे इसमें नंबर हो, चाहे वो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हो, वो हमेशा पैडिंग करेगा 0 फिल के साथ में। और ये हमेशा 0 ही फिल करेगा और कोई भी कैरेक्टर फिल नहीं करेगा। तो आई होप आपको अगर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन या प्रोग्रामिंग आ जाए तो आप उसके अंदर बेटर वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी हमारे पास में ये मेथड होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट मेथड कौन सा है। तो नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात करेंगे एस जॉइन की। ओके, ये जॉइन करता क्या है? तो दोस्तों एस जॉइन जो मेथड है ये सबसे ईजी मेथड रहेगा किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। हमारे पास में, चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ, फिर यहाँ पर समझाता हूँ। इटरेबल ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया दोस्तों, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज ज़्यादा हो, ठीक है, जिसमें सेट ऑफ वैल्यूज होती है। क्या क्या हो सकता है? जैसे कि हमने सेट पढ़ा है, ओके, हमने टपल पढ़े हैं, हमने लिस्ट, ओके, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, ये सभी के सभी क्या है? ये सेट ऑफ वैल्यूज होती है। तो आप इनको किसी को भी कन्वर्ट इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉइन। तो अगर आपके पास में कोई सेट है या कोई टपल है, जैसे सेट को हमने इस तरह से कुछ बनाया था, है ना भाई, टपल को हम लोग राउंड ब्रैकेट से बनाते हैं, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर से बनाते हैं, स्ट्रिंग को तो सिंगल कोट से डबल कोट से बनाया जाता है, और डिक्शनरी को भी इससे बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू पेयर देना पड़ता है ना, की वैल्यू है, यहाँ पर की लिखेंगे या वैल्यू लिखेंगे, इस पेयर में देना पड़ता है। तो आप
चाहे तो सेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, टपल को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिक्शनरी को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी इटरेबल अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि वो हमारे एक बेटर वे से कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके लिए जॉइन मेथड सबसे यूजफुल माना जाता है। ओके, कैसे? तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं क्विकली। तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। चलते हैं, हम लोग यहाँ चलते हैं और इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, काफ़ी भर गया है। चलिए, यहाँ हम लोग बात करेंगे हमारे इस मेथड की, एस जॉइन की। एस जॉइन के लिए आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर जब कोई पैरामीटर हम लोग देते हैं तो वो आपका एक इटरेबल हो सकता है, जैसे कि सेट, टप्पल, इवन आप स्ट्रिंग भी इसके अंदर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिस्ट सप्लाई कर सकते हैं या डिक्शनरी सप्लाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट आप यहाँ पास कर दीजिएगा, ये मेथड उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और आपको एक नई स्ट्रिंग दे देगा जिसको आप किसी और रेफरेंस में कैप्चर कर कर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उस पर वर्क कर सकते हैं। चलते हैं प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। मान लेता हूँ मेरे पास कोई स्ट्रिंग एस है जिसके अंदर मैंने माना कि एस टप्पल ले लेता हूँ मैं, कि ना, या सेट ले लेता हूँ, एस सेट। तो सेट कैसे बनाते हैं दोस्तों? सेट बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है और यहाँ पर मैं सेट में ले लेना चाहूँगा कि 1 2 3 4 और 5, ये मेरा एक सेट है। अब इस सेट को मैं चाहता हूँ कि कन्वर्ट हो जाए ये स्ट्रिंग के अंदर। ओके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सेट में सारे जो एलिमेंट हैं फ्रेंड्स, वो सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं। ओके, तो मैं कहूँगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो आप कहेंगे सर 1 है, 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट है और सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेपरेटर भी बना लेता हूँ, एससीपी सेपरेटर, और सेपरेटर हमारा क्या है, कॉमा। तो इस सेपरेटर की हेल्प से हम लोग अपने इस पर्टिकुलर इटरेटर जो कि सेट है उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेपरेटर डॉट डॉट जॉइन और अंदर सप्लाई कर देंगे इटरेबल ऑब्जेक्ट एस को। इससे हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसको मैंने कैप्चर करूंगा आर के अंदर, और आर को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देख लेंगे। चाहे तो आप जो भी वर्किंग चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप उसको रन करेंगे तो आपका ये जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट होगा और ये कह रहा है कि सीक्वेंस आइटम 0 एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ इंटीजर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे कॉमन एरर आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि हमने यहाँ पर लिए हैं नंबर एलिमेंट। तो यहाँ पर ज्वाइन के लिए जरूरी है कि हमेशा जो एलिमेंट दिए जाएं वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में दिए जाए। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। ओके, अब इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एक सिंपल सी स्ट्रिंग के अंदर। एक पूरा सेट कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग के अंदर। दोस्तों सेट के अंदर आप जानते हो कि सेट जो होता है वो होता है अनऑर्डर्ड। इसका मतलब है जो आपने यहाँ पर ऑर्डर दिया है जरूरी नहीं है कि वो आपको ऑर्डर सेम ऑर्डर मिले, ये आपको पता है ना। चलिए, अब आपको लगता है कि सर ये स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ पर आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। टाइप चेक करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट और यहाँ लिखेंगे टाइप, टाइप मेथड लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे अंदर आर, ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि आर किस तरह का आ रहा है रिजल्ट। तो आपने देखा कि आर किस तरह का है भाई, आर स्ट्रिंग तरह का है। तो ये पूरी की पूरी आपने सेट को कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग के अंदर। चलिए, अब मैं एक टप्पल को भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। टप्पल के अंदर मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज करो ये क्या ले लिया है मैंने, यहाँ पर मैंने ले लिया इस तरह से राउंड ब्रैकेट। अब इस टप्पल को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एज ए स्ट्रिंग में। अब टप्पल का फायदा क्या रहेगा, कि टप्पल का ये फायदा रहेगा कि जो आपने यहाँ पर सीक्वेंस लिखी है, ऑर्डर लिखा है, वो ऑर्डर आपको हमेशा ही मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी आप अपने इटरेबल ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर प्रॉपर वे में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सेपरेटर। तो सेपरेटर बड़ा हमारा हेल्पफुल रहता है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ सेट के साथ में। जैसे मान लीजिए सेपरेटर मैं चाहता हूँ कि सेपरेटर कुछ इस तरह से रहे, तो आप कुछ इस तरह का सेपरेटर लगाकर भी आप अपनी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो देखिए आपको अपनी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से मिलेगी। अगेन क्योंकि ये सेट है तो दोस्तों सेट के अंदर हम लोग फिर गारंटी कहते हैं कि गारंटी नहीं मिलती कि भैया आपको वही ऑर्डर मिलेगा। जो भी ऑर्डर मिलेगा मिलने तो कोई इश्यू नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि आपने किस तरह से सेपरेटर का यूज करते हुए आपने अपने स्ट्रिंग नई स्ट्रिंग बनाई है। ओके, तो आप चाहे तो यहाँ पर टपल भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो लिस्ट या डिक्शनरी जो भी आपको समझ में आते हैं, आगे हम जाकर पढ़ेंगे स्ट्रिंग और लिस्ट और डिक्शनरी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे टपल के साथ में भी प्रॉपरली काम कर रहा है सेपरेटर। ओके, तो सेपरेटर को जिस तरह से, जैसे मान लीजिए आपको सेपरेटर नहीं देना है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन जब खाली छोड़ते हैं
उस केसेस में आपको इस तरह का आंसर मिलता है। तो जनरली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सेपरेटर कुछ ना कुछ दे ही दें, और जब खाली छोड़ेंगे तो आपको सेपरेटर दिखाई नहीं देंगे। तो सेपरेटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस मेथड के अंदर। तो आई होप जॉइन का आपको मतलब समझ में आया होगा कि भाई किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, और चाहे तो इनके बीच सेपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो सेपरेटर छोड़ भी सकते हैं। तो छोड़ने के लिए आपको यहाँ पर सेपरेटर को एम्प्टी रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से काम करता है और किस वे से जॉइन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है मेक ट्रांसलेट। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए पहले इसकी नीड समझते हैं, इसकी नीड क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करवाऊंगा, जो कि हमने शायद लास्ट क्लास में ही किया था। वो प्रोग्राम वो था रिप्लेस वाला मेथड। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, मेरे पास स्ट्रिंग मान लो तो हेलो स्ट्रिंग है। ओके, और इसमें मुझे रिप्लेस करना है, मुझे कोई पर्टिकुलर करेक्टर रिप्लेस करना है, जैसे कि मुझे ई को रिप्लेस करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि मैं चाहूँगा कि रिप्लेस करने के बाद में ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज ना हो, तो मैं इसको आर में कैप्चर कर लेता हूँ, तो एस डॉट रिप्लेस, और यहाँ पर हमें वो देना पड़ता है सब स्ट्रिंग या कोई भी करेक्टर। जैसे मैं ई एल को रिप्लेस करना चाहूँगा किससे, डबल ओ से। ओके, और फिर हम लोग प्रिंट करते हैं इसको। तो यहाँ पर एक छोटा सा इश्यू ये आएगा दोस्तों कि आप यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं कि ई एल को रिप्लेस किससे करेंगे, ई एल को रिप्लेस करेंगे डबल ओ से। तो आप केवल एक सब स्ट्रिंग को इस वाले सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हो। मान लीजिए अगर आपको पूरी की पूरी एनकोडिंग करनी है, जैसे कि आप चाहते हो कि जिसको हम लोग कहते हैं ना इनकोडिंग डिकोडिंग वाला स्कीम, कि सर मैं एक टेबल बना लेता हूँ इनकोडिंग डिकोडिंग की, और उसके अकॉर्डिंग हर करेक्टर हर बार उनके अकॉर्डिंग चेंज हो। कैसे, चलिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पर। मान लेते हैं कि हमें मल्टीपल करेक्टर चेंज करने हैं। अभी तो हमने जो रिप्लेस मेथड है उसमें हम लोग केवल एक ही तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक ही तरह से स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक टेबल की बात कर रहा हूँ कि हम अगर एक टेबल बना ले जिसमें हम लिख दें कि भाई ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, डी से, बी और सी रिप्लेस कर देंगे ई और एफ से। ठीक है, तो जब भी ए उसको अकर होगा तो वो किससे रिप्लेस कर देगा, डी से रिप्लेस कर देगा। बी अकर होगा तो किसको रिप्लेस कर देगा, ई से रिप्लेस कर देगा। तो हमने एक टेबल बनाकर दे देंगे और इसकी बेसिस पे बोलेंगे कि भाई अब तू रिप्लेसमेंट कर। तो इससे हम लोग मल्टीपल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अब बड़ा काम का मेथड रहता है जनरली जब हम लोग एनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी पर्पज से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है, आप अपने चाहते हो कि स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर एनकोडेड होकर किसी दूसरे फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो एनकोडिंग डिकोडिंग के अंदर इस मेथड का हम लोग जनरली यूज करते हैं अगर आपके पास में एनकोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो जहां हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल की हेल्प से जहां जहां मेरी स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि मैंने लिखा, सपोज करो कि मैंने लिखा है बी ए, ये मेरी स्ट्रिंग है, तो वो इस टेबल की हेल्प से क्या करेगा, बी को रिप्लेस कर देगा किससे, ई से, और ए को रिप्लेस कर देगा डी से। तो ये आपकी स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, इस वाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप एक टेबल बनाना चाहते हैं और टेबल के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं कि ए को रिप्लेस कर दे डी से, बी को रिप्लेस कर दे ई से, और सी को रिप्लेस करेंगे एफ से। ओके, तो ये टेबल कैसे बनती है, इस टेबल को बनाने के लिए हमें मेक ट्रांस मेथड का यूज करना पड़ता है। वो आपके लिए एक टेबल बनाकर छोड़ देगा इंटरनली। फिर हम लोग ट्रांसलेट मेथड के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे। तो जनरली ये दोनों मेथड एक साथ में ही काम में आते हैं। चलिए मैं इनको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने मान लीजिए कि मेरी फर्स्ट जो टेबल है, तो एफ टी मैं इसको नाम दूंगा, या एफ स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग नाम दूंगा, और उसमें मैंने लिख दिया ए बी सी। मैं चाहता हूँ ए बी सी जो है वो किससे रिप्लेस हो जाए। ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग मैं इसको नाम देना चाहूँगा और उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डी ई एफ। इसका मतलब ए डी से रिप्लेस होगा, बी ई से रिप्लेस होगा, और सी जो है एफ से रिप्लेस होगा। ये टेबल बना के छोड़ देते हैं। तो टेबल कैसे बनती है, तो टेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक टेबल लिख लेते हैं, जो भी आपको नाम पसंद हो या रेफरेंस पसंद हो वो आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ एस डॉट मेक ट्रांस। ठीक है, ये हमारे लिए टेबल क्रिएट करेगा, या मैपिंग टेबल जिसको हम लोग कहते हैं, मैपिंग टेबल ये आपके लिए बना देगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट इसका एफ एस दूंगा और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में उसका एस एस दूंगा। चले इसको चला कर देखते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ टेबल क्रिएट की और कुछ नहीं किया है। तो ऐसा करने पर हमारे पास में ये टेबल क्रिएट होगी दोस्तों। इस तरह को उसको बोलते हैं मैपिंग टेबल या मैप टेबल। ओके, तो ये टेबल हमने क्रिएट कर ली।
तो मैं बाकी वाला इरेज कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। तो मेक ट्रांस नाम के मेथड के थ्रू हम लोग केवल और केवल अपनी एक मैपिंग टेबल क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेबल हमने क्रिएट कर दी है बिहाइंड द स्क्रीन। अब चाहे तो जब इसको आप देखेंगे तो ये टेबल जो है वो आपकी इनके जो हर करेक्टर का जो कोड है उसकी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, बट हम इसको देखना नहीं चाहते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आप कोई भी स्ट्रिंग दीजिए जिसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है। कैसे? तो मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, अब प्रिंट एफ ना, स्ट्रिंग मैंने ले ली, सपोज करो बी ए मेरी स्ट्रिंग है, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर ट्रांसलेट नाम के मेथड का काम लेना चाहूँगा और टेबल ये जो है इसको मैं कर देता हूँ पास। ठीक है, तो ट्रांसलेट में एक अलग मेथड है, ये ट्रांसलेशन करता है और ट्रांसलेशन किसकी बेसिस पे करेगा? इस टेबल की बेसिस पर। और ये टेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं टेबल को। तो बी किससे रिप्लेस होगा? बी रिप्लेस होगा हमारा ए से और ए रिप्लेस होगा हमारा डी से। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा ई और डी। ठीक है, चला के देखते हैं। तो आपको आई होप ट्रांसलेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, ट्रांसलेट। ओके, कई बार कीबोर्ड पर प्रेस नहीं हो पाता, तो आप देख रहे हैं कि बी और ए कैसे ट्रांसलेट हुए इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दी थी बी ए, तो बी ट्रांसलेट होगा ई में, ओके, और ए ट्रांसलेट होगा डी में। इस तरह से आपने इस स्ट्रिंग के अंदर इस चीज को पूरा का पूरा क्या कर दिया है? ट्रांसलेट कर दिया है। तो जनरली ये जो रिप्लेस मेथड है उसी के जैसे ही काम करता है, बस रिप्लेस मेथड में हम लोग केवल एक ही चीज डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जितनी चाहे उतनी बड़ी टेबल बना ले, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे के पूरे जो भी हमारे आने वाली स्ट्रिंग है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे इनकोडिंग मेथड के अंदर। इसी को हम लोग कहते हैं इनकोडिंग डिकोडिंग, जो कि हम लोग मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में पढ़ते हैं। ओके, तो ये जनरली सिक्योरिटी पर्पज से की जाती है ताकि आपकी इस जो स्ट्रिंग है उसको इजीली कोई क्रैक ना कर सके। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे कि किस तरह से टेबल क्रिएट की मैंने और उस टेबल की हेल्प से मैंने अपने इस वाली स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया है किसी दूसरे स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर। ओके, तो आई होप हमने सारे मेथड यहाँ से कर लिए हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे सारे के सारे स्ट्रिंग के मेथड खत्म हो चुके हैं। सब बहुत ज़्यादा मेथड थे, आई होप आपको पूरा इजीली समझ में आए होंगे और काफ़ी बड़ा टॉपिक था। इसको एक बार आप लोग बाई हैंड प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक मेथड किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में केवल हम लोग इतनी ही बात करेंगे। नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मैं मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।